अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, आपको अभी तक अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, आपने डॉक्टर को दिखाया है और डॉक्टर ने आपका पूरा बॉडी चेकअप किया है और उसमें ऐसा कोई भी आपका वो नहीं है कि जिससे कि आप संतान की प्राप्ति ना कर पाएँ। शारीरिक दृष्टि से आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, साथ ही साथ आपके पति में भी ऐसी कोई कमी नहीं है जिसके कारण कि आप संतान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है या फिर आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, आप चाहते हैं कि आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ घूमें, आपके घर में भी अगर बच्चे हों, तो उसके लिए आपको इस वीडियो में एक सरल सा उपाय बताया जाएगा, जिसको अगर आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी संतान प्राप्ति के योग जो है वो जल्दी से जल्दी बन जाते हैं और आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। आपको बता दें कि जब कुंडली का जो पंचम भाव होता है, जब उसमें मंगल का दोष हो जाता है, गुरु की स्थिति खराब हो जाती है या फिर आपकी कुंडली में राहु शनि के दशा जो है वो अच्छी नहीं होती है, अशुभ प्रभाव रहता है, जिसके कारण संतान प्राप्ति में अड़चन आती है। ये सब जो ग्रह दोष होते हैं, इनके निवारण के लिए हमें निश्चित रूप से उपाय करना ही चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए जाते हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके ग्रह दोष जो होते हैं वो अनुकूल हो जाते हैं, जिससे कि अगर आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो आपको उत्तम पुत्र की प्राप्ति भी होती है। अगर आपको संतान नहीं हुई है, आप चाहते हैं कि आपको एक संतान हो जाए, लड़की हो या लड़का जो भी हो, ईश्वर की अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर का प्रसाद समझकर आपको कुछ भी हो जाए, तो ऐसे में आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर में लगातार लड़कियां ही पैदा हो रही हैं, लड़कियां हो रही हैं, 3, 4 या 5 लड़कियां हो गई हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में भी एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, जिससे कि आपके वंश की भी वृद्धि हो सके। वैसे तो लड़के और लड़की में कोई भी भेद नहीं होता है, आज के ज़माने में तो लड़का और लड़की दोनों समान हैं, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एक पुत्र का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर कन्या है और उसके बावजूद आप चाहते हैं कि एक आपको पुत्र की भी प्राप्ति हो जाए, तो इसमें उपाय को करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक पुत्र का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग का भी कहना है कि अगर लड़कियां हैं तो एक लड़का भी होना ही चाहिए। तो ऐसे में आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको बता दें, यह जो आपको उपाय करना है वो आप करेंगे देवशयनी एकादशी के दिन। तो देवशयनी जो एकादशी है वो 2024 में 17 जुलाई बुधवार के दिन पड़ेगी और देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। वैसे तो जितनी एकादशी होती हैं सबका ही अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन जो देवशयनी एकादशी होती है, इस दिन भगवान क्षीर सागर में शयन कर जाते हैं और पूरे 4 महीनों के बाद उठते हैं, जिस दिन देवउत्थान एकादशी होती है। ऐसे में देवशयनी एकादशी जो होती है वो विशेष महत्व रखती है। देवशयनी एकादशी के दिन किया गया कोई भी उपाय जो होता है बहुत जल्दी फलीभूत हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, तो आप इस वीडियो में बताए गए 3 से 4 उपाय हैं जो बहुत ही आसान है। इसको अगर आप नियम के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोट महादेव के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में शिव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, जय माँ लक्ष्मी लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो आपको क्या करना है कि देवशयनी एकादशी के दिन ये जो उपाय है वो पति पत्नी दोनों मिलकर अगर करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है और इसका जो रिजल्ट है वो आपको जल्दी मिल जाता है। लेकिन किसी कारण से अगर पति नहीं कर सकता है, समय नहीं है, जॉब करते हैं, तो उस स्थिति में जो पत्नी है वो इस उपाय को कर सकती है। जो माँ बनना चाहती है वो स्त्री इस उपाय को कर सकती है। आपको क्या करना है कि देवशयनी एकादशी के दिन 17 जुलाई के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि करके आपको साफ सुथरे वस्त्र पहनना है। कोशिश आपको यह करनी है कि इस दिन आप पीले कलर के वस्त्र पहने, क्योंकि जो एकादशी का दिन होता है वो श्री हरि विष्णु को समर्पित है और श्री हरि विष्णु को जो पीला कलर होता है वो बेहद ही पसंद आता है। तो अगर आप पीले कलर के कपड़े पहनते हैं तो इस दिन गुरु की जो दशा होती है वो आपके अनुकूल हो जाती है। आपको क्या करना है कि आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उस लोटे में आपको भरना है थोड़ा सा जल, थोड़ा सा आप कच्चा दूध डालिए और उसमें आपको थोड़ी चीनी मिला लेनी है। अब यह जो दूध में जो मीठा दूध है, एक तरीके से ये मीठा दूध बन गया। तो आपको यह जल लेकर जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। तो कहीं पर भी आपके घर के आसपास हो, पीपल का पेड़ हो, वहाँ पर आप पहुँच जाइए और आपको यह जो जल है वो पीपल की जड़ में चढ़ा देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए। साथ ही साथ आपको पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है, संतान प्राप्ति की कामना करनी है और जल आपको चढ़ा देना है।
पीपल की जो जड़ होती है वो साक्षात श्री हरि विष्णु का उसमें वास होता है और उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी निवास, तीनों देवता एक साथ निवास करते हैं। और एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी भी, पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी भी जाती हैं निवास करने के लिए। ऐसे में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको श्री हरि विष्णु के साथ में ब्रह्मा महेश और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो आप 1 लोटा इस तरीके का दूध बनाकर, इस तरीके का मिश्रण बनाकर पीपल के जड़ में जरूर चढ़ाइए। और आपको एकादशी से शुरू करना है और एकादशी के बाद से आपको इसको 21 दिन तक कंटिन्यूअसली रखना है, यानी 21 दिन तक आप सुबह जाएंगे और आपको ये जो उपाय है वो सुबह के समय ही करना है। अगर आप सुबह के समय करते हैं तो 11 बजे से पहले आप इस उपाय को समाप्त कर लीजिए। और अगर आप शाम के समय करना चाहते हैं तो आप इसको 4 बजे से लेकर सूर्यास्त के पहले आप इस उपाय को कर सकते हैं। सूर्यास्त नहीं होना चाहिए, सूर्य अस्त होने से पहले ही इस उपाय को आपको करना है। ये तो हो गया पहला उपाय। अब इसके बाद में आपको दूसरा उपाय बताते हैं। तो जो पहला उपाय मैंने आपको बताया है, इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा और अगर गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है कुंडली में तो संतान प्राप्ति के जो योग हैं वो बनने लगते हैं। दूसरा जो आप उपाय करेंगे वो आपको करना है मंगल दोष के निवारण के लिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो उस स्थिति में भी आपको संतान की प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। तो मंगल दोष के निवारण के लिए आपको क्या करना है कि आपको ले लेना है पीपल के 5 पत्ते, पीपल के पेड़ के आप 5 पत्ते ले लीजिए और इन 5 पत्तों पर आपको सिंदूर से लिखना है श्री राम। सिंदूर से आप श्री राम लिख लीजिए और ये 5 पत्ते लेकर आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और ये 5 के 5 पत्ते आपको हनुमान जी को चढ़ा देना है। आप जब हनुमान जी को ये पत्ते चढ़ाएंगे तो आपको हनुमान जी के चरणों में इसको नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप हनुमान जी की भुजा में, मतलब अगर आपको अनुमति मिले मंदिर के अंदर जाने की तो आप इन पत्तों को हनुमान जी के सीने पर आप चिपका सकते हैं, भुजा पर चिपका सकते हैं। और अगर आपको अनुमति नहीं मिलती है तो आप हनुमान जी के मंदिर के मतलब आसपास ही मूर्ति के आप इसको रख दीजिएगा पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ। इससे क्या होगा कि आपका जो मंगल जो भी दोष होगा वो दूर हो जाएगा, मंगल ग्रह मजबूत हो जाएगा, जिससे कि पुत्र प्राप्ति के योग जो हैं वो बनने लगते हैं। इस उपाय को भी आप 21 दिन करेंगे। जैसे कि आप मंगलवार के दिन से अगर शुरू करते हैं तो आपको 21 दिन तक इस उपाय को भी करना है। इसके अलावा आप जो तीसरा उपाय है वो आप करेंगे बरगद के पत्तों से। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 11 बरगद के आप पत्ते लेंगे और बरगद के पत्ते पर आपको अपनी मनोकामना लिख देनी है। अगर पुत्र प्राप्ति की है तो आप पुत्र लिख दीजिए, संतान प्राप्ति अगर आप चाहते हैं तो आप संतान लिख दीजिए। जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको बरगद के पत्ते पर लिख देना है और ये 11 पत्ते लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। और यह उपाय आप एकादशी के दिन ही करेंगे, सिर्फ एक दिन का यह उपाय है। आप देवशयनी एकादशी के दिन जाकर आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर ये 11 पत्ते जो है जिसमें आपने अपनी मनोकामना लिखी है वो आपको चढ़ा देना है। देवशयनी एकादशी के बाद से जो दिन होते हैं, जो 4 मास के दिन होते हैं, उनका जो संचालन है वो भोलेनाथ करते हैं। तो ऐसे में शिव कृपा पाने के लिए आपको देवशयनी एकादशी के दिन ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक काम और करना है कि अगर आपको कहीं पर भी जो लाल कलर का कुत्ता मिले, लाल कलर का जो कुत्ता होगा अगर उसके साथ में उसका छोटा पपी भी है तो आपको क्या करना है कि ब्रेड है, बिस्किट है, कोई भी चीज़ आपको उस कुत्ते को खिलानी है। ऐसा अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं, मंगलवार के दिन अगर आप लाल कलर का कुत्ता हो गया, जो कत्थई से कलर का कुत्ता होता है, उसको अगर आप बिस्किट ब्रेड खिलाते हैं तो इससे भी आपकी कुंडली का जो मंगल दोष होता है वो दूर हो जाता है। साथ ही साथ अगर आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो आप गाय की सेवा जरूर कीजिए। खास करके एकादशी के दिन तो आपको गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। आपको जो आप पहली रोटी बनाएं वो आप गाय को दें। पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलते हुए आप गाय को रोटी जरूर खिलाएं। अगर आपके घर पर गाय नहीं आती है तो आप कहीं पर भी जो गौशाला है वहाँ पर जाकर गाय को रोटी खिला सकते हैं। इसके अलावा एकादशी का दिन जो होता है, अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, इससे आपका जो एकादशी के दिन यानी कि देवशयनी एकादशी के दिन आपको किसी भी मंदिर में जाकर 1 किलो 1.25 किलो चीनी जो है वो दान करनी है। अगर आप चीनी का दान करते हैं तो इससे आपका जो चंद्र ग्रह होता है वो मजबूत हो जाता है। और अगर चंद्र ग्रह, गुरु ग्रह और मंगल ग्रह ये तीनों अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो आपके पुत्र प्राप्ति के जो योग होते हैं वो जल्दी बन जाते हैं। तो इन उपायों को आप देवशयनी एकादशी के दिन यानी कि 17 जुलाई के दिन जरूर कीजिए। उसके बाद जितने भी दिन आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं उसको आप जरूर रखिए। कम से कम 21
21 दिन तो आपको इन उपायों को लगातार करना ही है। अगर बीच में अशुद्धि आ जाती है तो आपको वो 5 दिन छोड़ देना है और उसके बाद से आपको गिनती करना शुरू कर देना है। तो यह छोटे से उपाय थे जिसको अगर आप करते हैं तो आप अपने हाथों से अपने जो ग्रह दोष हैं वो शांत कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं ज्योतिष शास्त्र में बताए जाते हैं, इनको आप जरूर कीजिए। इससे आपकी संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के जो योग हैं वो जल्दी से जल्दी बन जाएंगे। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव।